Okay. So तो इस तरह से ये पूरी जो मेथड है वो आपको रूरल एरिया की स्टडी करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। सेकेंडली, इसमें 3 चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। फर्स्ट इज टाइम, सेकेंड इज स्पेस एंड थर्ड इज रिलेशन। जब भी आप रूरल अप्रेजल के पार्टिसिपेटेड रूरल अप्रेजल की बात करते हैं तो टाइम फ्रेम को के आधार पर, फेस के आधार पर और रिलेशन, इन 3 चीजों के आधार पर इसकी स्टडी की जाती है और यही इसके टूल एक्चुअली हैं। तो जो सबसे पहले मैं बात करूंगी स्पेस। स्पेस में आपके रिसोर्सेस क्या हैं उस पूरे गांव में, मतलब आपके एग्रीकल्चर के लिए किस तरह के लैंड है, क्या वहाँ पे क्रॉप्स यूज की जाती हैं, वहाँ पे इकोनॉमिक सोर्सेज क्या हैं, पढ़ाई के लिए क्या सोर्सेज हैं, वाटर के लिए क्या फैसिलिटीज हैं, क्या वो डिपेंडेंट है दूसरे विलेजेस पे, इस तरह की। तो रिसोर्सेज की स्टडी की जाती है स्पेस को स्टडी करते हुए। सेकेंड बात है ट्रांजिट वॉक, मैंने जो कहा उस ऑब्जर्वेशन के दौरान आप ये भी कि कितने उसमें अपॉर्चुनिटीज हैं, वहाँ के लैंड में कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, वहाँ कितनी चीज़ों को आप और स्टडी कर सकते हैं, या वहाँ पे और फ्यूचर क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, इन सभी की स्टडी आप कर सकते हैं उसके साथ साथ। नेक्स्ट इज जो आपका टाइम है, उसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल में आप स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज ट्रेंड, कि क्या ट्रेंड रहा है, ट्रेंड इन द सेंस यूथ किस तरह से, यहाँ हम कहते हैं ना कि कुछ गांवों में यूथ एकदम से अब माइग्रेट होने लगा है। आप कुछ गांवों में देखेंगे कि यूथ है वो अभी भी उसी गांव में है, ज्यादा माइग्रेट नहीं हुआ है। कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे सब जने, आप यूपी अगर चले जाएं, बिहार यूपी में, तो सभी लोग हायर एजुकेशन के लिए बाहर चले गए हैं, तो गवर्नमेंट के लिए उनके एक फैंटेसी टाइप आपकी वो बचपन से रहती है। तो एक ट्रेंड है पूरा यूथ का। उसी तरह से फीमेल का क्या ट्रेंड है, उसी तरह से चाइल्ड किस ट्रेंड पे, उनकी अपब्रिंगिंग किस तरह, क्या ट्रेंड्स चेंज हुए हैं, ट्रेंड सेटर कौन थे उस गांव में। क्योंकि आप हमेशा किसी अगर गांव से जुड़े हैं तो वहाँ कुछ लोग ऐसे माने जाते हैं कि वो ट्रेंड सेटर हैं, जो पहली बार बाहर निकले, जो पहली बार गवर्नमेंट की जॉब में गए, जो जिनके पास पहली बार बहुत पैसा आया, या जो लैंड ओनर्स जो हैं वहाँ पे, वो कैसे ट्रेंड सेटर करे। तो ये सारी जो ट्रेंड के पता लगाने हों तब भी हम इस तरह के मेथड को यूज करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम के रेफरेंस में मींस टूल ऑफ पीआरए की बात कर रहे हैं हम, आप ये ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से टूल। तो फर्स्ट मैंने आपसे कहा स्पेस, जिसमें रिसोर्स एंड उसके साथ हमने ऑब्जर्वेशन ऑफ द सोशल सिचुएशन किया। सेकेंड टाइम, जिसमें हम ट्रेंड की बात करते हैं, और ट्रेंड के साथ साथ डेली एक्टिविटी, जो डेली एक्टिविटी स्केड्यूल है यानी कैलेंडर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जरूरी नहीं है कि आपको एक ओवरऑल बर्ड व्यू मिल जाए और आप उससे स्टडी और कंक्लूजन पे या उस पर्टिकुलर गांव की एनालिसिस कर सकें। वहां पे आपको जो डेली एक्टिविटी से मतलब है कि लोगों में कितना चेंजेस आया, वो आपके ट्रेंड और कंपैरिजन विद डेली एक्टिविटी रूटीन से हो सकता है, राइट। कि अब उनकी पार्टिसिपेशन इन द स्पिरिचुअल थिंग्स कितना है, अब उनका पार्टिसिपेशन इन एग्रीकल्चर कितना है, अब उनका पार्टिसिपेशन इन बच्चों की पढ़ाई या उनके करियर पे कितना है, क्या उनका पार्टिसिपेशन विमेन का। आप स्वयं सहायता समूह को देख रहे होंगे, कुछ लोग जो आप लोगों में से गांव से जुड़े हैं वो जरूर इस चीज को सिग्निफिकेंटली आपने अपनी लाइफ साइकिल में देखा होगा कि स्वयं सहायता समूह ने फीमेल्स को कुछ लेवल पे इंडिपेंडेंट बनाया है। वो कहती है 40,000 का कर्जा हमने खुद ने अपने उससे दूर किया है। तो मीनिंग देयर बाय जो इंडिपेंडेंस है वो इंट्रोड्यूस हुआ है। तो वो किस उसके क्या साइकिल रहे, कैसे वो चेंजेस आए हैं, उसकी स्टडी की जा सकती है। उसी के साथ साथ जो रिलेशन, थर्ड बात है रिलेशन। अब इसमें रिलेशन में जब आप पूरे गांव वालों को वहां बुलाते हैं एक जगह पे, और कुछ लोकल जो ऑफिसर्स को बुलाते हैं, तो उनके साथ साथ आप ये स्टडी कर सकते हैं कि सोशल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं। यानी कि अगर आप फॉर एग्जांपल बीकानेर के आसपास के गांव को में जाएंगे तो वो कहेंगे कि हम वहाँ पे जो कृषि जो विश्वविद्यालय है उनसे जुड़े हुए जो प्रोग्राम्स हैं उनमें जरूर जाते हैं। या आप अगर किसी गांव में ये पूछेंगे कि आप कौन कौन से ऑफिसेज में जाते हैं, वो कहेंगे कि हम डेयरी जो यहाँ हस्बेंड्री है उसमें जाते हैं। तो यानी आपको ये पता लगेगा कि किन सोशल इंस्टीट्यूशन से उनका जुड़ाव बहुत ज्यादा है, और उसके आधार पर आप ये पता लगा सकेंगे कि जो सोशल इंस्टीट्यूशन है वो किस तरह से
रोल प्ले करते हैं रूरल डेवलपमेंट में या नहीं करते हैं रूरल डेवलपमेंट में, कैसे सोशल स्कीम्स उन तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, इन दोनों चीज़ों की जो स्टडी है वो पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल से आप कर सकते हैं। काफ़ी लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, सो दैट इज़ नॉट अ गुड आइडिया, बट देन एनीवेज इट्स अ फर्स्ट क्लास। तो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, इसमें जो थर्ड आप बुलेट अगर देख पा रहे हैं, गिव प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। होता क्या है कि जो हमारे लॉज बनते हैं ऑन राउंड टेबल लॉज, जिसे मैं कहूँगी कि आपकी एक इंटेलेक्चुअल बॉडी अगर बैठ जाए और बिना फील्ड स्टडी किए अगर हम आर्म चेयर बेस्ड स्टडी पे ही अगर लॉज को बना लें तो वो फेलियर की तरफ डाइवर्ट उनका डायरेक्शन हो जाता है। तो जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ऑफ एनी, अगर आपको डैम बनाना है किसी गांव में, आपको रोड निकालनी है, तो जो सोशल इम्पैक्ट एनालिसिस के लिए हम टूल यूज करते हैं, जो मेथड यूज करते हैं, वो पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल होना चाहिए, ताकि आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ना, उनकी लाइफस्टाइल मींस नॉट ओनली द लाइफस्टाइल बट यू शुड अंडरस्टैंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ रूरल पीपल शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज। उस चीज, वो एक बेसिक मोटिव है जिसके लिए आप ये पूरी स्टडी कर रहे हैं। तो अगर वो चीज नहीं हो पा रही है, वो उस चीज को आप एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो नेचुरली आपका वो रिसर्च और वो जो जिस भी पॉलिसी मेकिंग के उस प्रोसेस में आप हैं, वो फेलियर की तरफ डायरेक्ट हो सकता है। तो सीइंग ऑल दैट, मैं आपसे एक चीज जो शेयर करना चाह रही थी, इसमें अगर आप 5 की फीचर्स लास्ट में देख पा रहे हैं, तो पार्टिसिपेशन ऑफ विलेजर्स एंड लोकल पीपल, सेकंड टीम वर्क। अब टीम वर्क में मैंने आपसे पहले बताया इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ, यानी कि कुछ ऑब्जर्वर्स रहेंगे जो एनालिसिस कर सकते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो आपको रिकॉर्डिंग एंड कैमरा एंड ऑल दोस थिंग्स आपको प्रोवाइड करवाएंगे, कुछ ऐसे जो आपके राइटिंग स्किल्स पे काम करने वाले होंगे, कुछ ऐसे जो एक्सपर्ट्स होंगे जिन्हें पॉलिसी का अंडरस्टैंडिंग है, जिन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव अंडरस्टैंडिंग है। अगर वो सारे टीम मिलकर ये काम करते हैं तो डेफिनेटली हमें एक अच्छे जो सॉल्यूशन की तरफ, रूरल डेवलपमेंट के सॉल्यूशन की तरफ हम इस मेथड से बढ़ सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी की जहाँ तक बात है, वो एक फीचर जिसमें इसलिए बहुत ही कन्वीनियंट है क्योंकि रूरल पीपल ऑलरेडी दे आर, अगर हम एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया करें तो उनकी जो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है वो उनके डे टू डे वर्क पे बहुत है। ऐसा नहीं है कि मंथ के एंड में कुछ एकदम से पैसा आ जाएगा और वो चला लेंगे, तो डेली वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। तो दैट इज द रीजन फ्लेक्सिबिलिटी इन टाइम एंड स्पेस, कि वो कहाँ आके आपसे मिले और कब आकर आपसे मिले, ये आप यानी रिसर्चर पे डिपेंडेंट नहीं होगा, ये डिपेंडेंट होगा जिस कम्युनिटी से आप, तो वो जो आपके मीडिएटर उसमें होंगे वो वहाँ रोल प्ले करेंगे और वो वहाँ से डेट फिक्स करेंगे और तब वो टीम ऑफ पीपल पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल के उस मॉडल के लिए वहाँ जाएगी, यानी कि वो दिन भी तय उनके द्वारा होगा और लगभग समय भी उनके द्वारा तय होगा और फिर वो टीम अपने वहाँ पहुँचती है। और ऑप्टिमम इग्नोरेंस, ये नेचुरली द सेम वन ऑफ द सेम थिंग कि आपको इग्नोर करना होगा कई चीज़ों को जो सिस्टमेटिक रिसर्च मेथड के जो टूल्स हैं उनको, क्योंकि यहाँ पे एज एंड व्हेन जो चीज़ें जैसे आएंगी आपको उस तरह के टूल को डेवलप करते हुए उसको यूज़ करना होगा। अब ये सारी मैंने जो आपको बात कही उसमें बहुत कॉमन जनरली इग्नोर्ड थिंग्स हैं कि गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। नाउ दिस गुड कम्युनिकेशन स्किल ये नहीं है कि आप प्रसार भारती में जॉब करने लायक कम्युनिकेशन हो या टाइम्स ऑफ इंडिया या किसी बड़े पत्रिका में आप लिख सकते हो। यहाँ मतलब है कि आप उस जगह से जुड़ी भाषा से कितने परिचित हैं। तो अगर वो नहीं मिसिंग है तो या उनके जो सेंस है, जो एक्सप्रेशन है, और स्पेशली जो नॉन कम्युनिकेटिव यानी सिंबॉलिक जो एक्सप्रेशंस हैं उनको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उस वो सेंस अगर आप नहीं कर पाते हैं तो भी मेजर जो झील है, क्योंकि जो हमारे क्वेश्चनियर का सबसे बड़ा सेंस है कि आप जो बोल रहे हैं, जो फील कर रहे हैं और जो आंसर दे रहे हैं उसमें बहुत बड़ा गैप देखा जाता है, जो कि आप यहाँ पे उस जो मिसिंग गैप को आप कवर अप कर सकते हैं अगर रूरल स्टडी में ये वाला आप मेथड। तो स्किल, कम्युनिकेशन स्किल मीनिंग देयर बाय the language which is used by the villagers should be known to the person who is doing the research, number 1. number 2, जो symbolic interaction है, यानी कि जो सांकेतिक जो उनके इशारे हैं, उनकी हंसी है, उनके पॉजेज हैं, उनके एक्सप्रेशन है, उनको समझना भी यहाँ पे बहुत जरूरी है।
तो उसके बिना ये संभव नहीं है कि आप इन चीज़ों को पूरी तरह से जस्टिफाई कर पाएं। और एक और बात है, टेक्नोलॉजी कैन बी यूज फॉर बोथ। जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ ये ही नहीं है कि आप कंप्यूटर से रिलेटेड जो डेटा और वो सब तो है ही, प्लस आपके रिकॉर्डिंग से जो डॉक्यूमेंट्री मेथड है इसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हो सकता है कि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यूइंग पीपल, जो विलेजर्स, आप भावावेश में आके कई चीज़ों को उनकी भावनाओं से प्रभावित होके, क्योंकि कोई अगर हो सकता है बहुत बड़ा पेन हो उनका। We have 5 minutes left with us, so quickly मैं इस चीज को सम अप करूंगी। आप भावावेश में आकर हो सकता है कि उन्हीं चीजों पर बात करें जिसपे वो लीड दे रहे हैं आपको, और आपका जो मोटिव था वो छूट जाए। तो उस के चलते हो सकता है कि जब आप वापस से उसको रिकॉर्डिंग देखें और अपनी सेकंड विजिट को करें तो अपना फोकस उस तरफ ज्यादा हो सकता है, उन चीजों को इग्नोर करते हुए जो कि डोमिनेटेड बाय वन साइडेड पीपल है। उसको आप इक्विलिब्रियम करने के लिए आपकी डॉक्यूमेंट्री मेथड भी टेक्नोलॉजी सपोर्टिव होने चाहिए। आई थिंक ये सब क्लियर हुआ होगा। इफ देर इज एनी क्वेश्चन प्लीज आप पूछ लें, जिसको मैं अगर आज नहीं पॉसिबल हुआ नेक्स्ट क्लास के स्टार्ट में इंट्रोड्यूस करूंगी, और अगर कुछ अभी आपको क्लैरिफाई करना है। यस, एनी क्वेश्चन? ज्योति? क्वेश्चन इसमें कम्युनिकेशन सही ढंग से हो नहीं पा रहा। जैसे आप प्रश्न पूछे मैं उत्तर दूंगी, शायद वो चीज समझ में आ जाए। ठीक मैम, आप आगे बताइए। किसी और को कोई क्वेश्चन? नहीं, ओके। तो ये जो चीजें मैं इस के संदर्भ में बता रही थी, इसमें 3 चीजें जो नेचुरल, अब इसके जो सिग्निफिकेंस इसके हैं, एक तो नेचुरल रिसोर्स से रिलेटेड अगर आपकी स्टडी है तो आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं। सेकेंडली, आप जब एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर आपकी स्टडी है तो आपकी स्टडी में यूज किया सकते हैं। अगर कुछ इंडिजीनियस थिंग्स के ऊपर आपकी स्टडी है, अगर लाइक कोई क्रॉप है पर्टिकुलरली, कोई मेडिसिन प्लांट है या कोई इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर आपकी स्टडी है तो आप यूज कर सकते हैं। इसी के साथ आप जो डेली लाइवलीहुड या कल्चरल एस्पेक्ट पे अगर स्टडी करना चाहते हैं तो इस मेथड को यूज कर सकते हैं। एडल्ट जो एजुकेशन से रिलेटेड जो आपके एडल्ट, उनके ऊपर अगर आपका स्टडी है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, होम साइंस में बहुत इंटेंसिवली यूज की जाती है। और जो पार्टिसिपेटरी मॉनिटरिंग जो एजेंसीज हैं उसमें भी इसको यूज किया जा सकता है। तो ये सारी जो ये पूरा मेथड है, इसको कई टूल्स हैं, लेकिन जो वाई, व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, वो जो बात हम कर रहे थे केस स्टडी के दौरान किसी सिंगल यूनिट का, उसी तरह से अगर विलेज को एक यूनिट आप माने तो भी इस पूरी स्टडी को, इस मैपिंग मींस सोशल मैपिंग थ्रू पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल आप कर सकते हैं। आई थिंक इट्स अ सोशल जो और फिजिकल एस्पेक्ट दोनों को स्टडी करने के लिए विलेज के ये एक बेहतरीन मॉडल है। और जनरली रिसर्चर्स इससे जो पीएचडी यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स स्पेशली ज़्यादातर जो कंपैरिजन है वो अगर आप कंपैरिजन करें तो उनके बनस्पत जो गवर्नमेंट एजेंसीज और एनजीओज हैं वो इसको बहुत इंटेंसिवली यूज़ करती हैं। और एनजीओज में पॉलिसीज़ का जो इम्पैक्ट एनालिसिस करने के लिए इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है, और सोशल इम्पैक्ट एनालिसिस लॉ जो बनाने से पहले करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो आई थिंक अगर आप में से कोई भी रिसर्च के पर्पस में रूरल एरिया में अपनी स्टडी को डायरेक्शन देना चाहते हैं तो ये मेथड को और भी डिटेल में आप पढ़ के और कर सकते हैं। आई थिंक दिस टॉपिक इज डन फ्रॉम माय साइड, बट एक चीज़ और मैं इसके लास्ट में, जो डिफरेंस बिटवीन आरपीए एंड पीआरए है, रैपिड रूरल अप्रेजल, जो सबसे पहले हमने एंथ्रोपोलॉजिकल बात की थी कि जो सबसे पहले ये उसका एक सेकंड वर्जन आप कह सकते हैं कि जब रैपिड रूरल अप्रेजल हम करते थे तो उसमें जो स्टाफ का जो रोल है, जो विलेजेस का रोल है, उसमें डायरेक्टली उनसे बात करके और पता लगा लिया जाता था। लेकिन यहाँ पर जो रिसर्चर है वो सिर्फ फैसिलिटेटर का रोल
प्ले करता है। तो ये जो बेसिक डिफरेंस इन दोनों में है वो इसका एडवांस वर्जन है, यानी कि 3 इसमें जो खामियां थी RRA में, रैपिड रूरल अप्रेजल में, जो तुरंत आप चीज़ों को, डेटा को कलेक्ट करने के लिए आप यूज़ करते थे उसमें, और जो अभी पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल है उसमें, एक तो जो आपने पॉलिसी के जो ऑब्जेक्टिव रखे थे उसको फुलफिल करने में ये ज़्यादा एज कम्पेयर टू RRA इम्पॉर्टेंट है। सेकेंडली, जो सॉल्यूशंस में प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, जो वहाँ पे वर्केबल सॉल्यूशन है, उसको ये ज़्यादा दे पाता है। और थर्ड, जो डिसीजन मेकिंग और उसके कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए जो मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन है, वो भी क्योंकि रूरल पीपल के द्वारा, जो उस पर्टिकुलर लोकल पीपल हैं उनके द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रेज होने के, जो डैम के समय आपने देखा होगा जितने भी डिस्प्यूट है, बड़े बड़े डैम बने, तब ये शुरू में काफ़ी बड़े, क्योंकि उनका कोई रोल ही, इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था उन चीज़ों में, और लेटर ऑन जब उनकी पार्टिसिपेशन होने लगा तो उनकी साइड से भी बातों को सुना जाता था, और उनको भी जब वापस से मीन्स फ्रॉम द बिल टू द एक्ट कोई भी चीज़ बनती है तो उसमें एक चेंजेस में उनका सिग्निफिकेंट रोल वहाँ पे हमने देखा है। तो ये इस तरह के डायरेक्शन से PRA वो इम्पॉर्टेंट एक मेथड है जो कि हमारे रूरल स्टडीज में बहुत इम्पोर्टेंटली रोल प्ले करता है। तो आई थिंक एट दिस लेवल, नॉट, आई थिंक हम आप लोगों ने UG और PG के लेवल पे ज़्यादा इसकी चर्चा नहीं सुनी होगी, बट एट दिस लेवल यू शुड हैव अ डेप्थ अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर मोड ऑफ रिसर्च। तो इसलिए आप इसको डिटेल में और भी पढ़ें, so that would be beneficiary for you all. I think this is all which I want to say for today's class. Next जो हमारी क्लास होगी वो I think हम लेंगे स्केल, हमारा एक तो बाकी है, और उसके अलावा I'll talk about social cultural mapping, स्केलिंग, ये 2 चीज़ों की मैं बात करूंगी। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि कोई और, प्लीज़ मुझे पर्सनल मैसेज आप कर दें किसी टॉपिक पे, अगर आप डिटेल में बात करना चाहते हैं तो नेचुरली हम अभी कमिंग क्लासेस हैं उसमें उनकी चर्चा कर सकते हैं। Saying all that, stay safe and healthy. I'm signing out. Take care. टाइम हो गया? हाँ, मुद्राक्ष आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा था कि मतलब काफी जल्दी हो गया, अभी तो टाइम बाकी है। नहीं, ये जूम वाला मैंने लिया है, 40 मिनट्स का ही इसमें टाइम होता है। सो आपके कुछ क्वेश्चन है तो आई एम देयर टू आंसर यू, बट दिस इज ओनली 2 मिनट्स में मैं नया टॉपिक नहीं शुरू कर सकती। But definitely I can respond on your question. Yes, Mudraksh. नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा था, मैं मतलब जल्दी ये खत्म चीजें हो गई। हाँ, 40 minutes is more than sufficient to address one topic if you are targeted enough to complete the topic. हाँ, मतलब Is there anything you want me to analyze more? नहीं। चलिए, thank you. ठीक है।